हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अमन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक डेटा एनालिस्ट के फुल रोड मैप के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो ये जो वीडियो है हम उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि क्या स्किल्स सीखनी है, कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट होता क्या है? सिंपल शब्दों में डेटा कलेक्शन करना, डेटा को क्लीन करना, एनालाइज करना, विजुलाइज करना, ताकि हमारा बिजनेस डिसीजन ले सके या फिर बिजनेस जो है वो ग्रो हो। उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा एनालिसिस का, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें डेटा एनालिसिस आना जरूरी है। तो डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिस्ट में कंफ्यूज मत होना। आपको डेटा एनालिसिस के टूल्स चलाना आएगा तभी आप एक डेटा एनालिस्ट बन पाओगे, ठीक है। तो बेसिक चीजें सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डेटा एनालिसिस के बेसिक, ठीक है। बेसिक्स क्या होते हैं? बेसिक्स में आपको नॉर्मल पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा के टाइप पता होना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, ठीक है, एक अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर डेटा एंड ऑल। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि बेसिक्स ऑफ डेटा क्लीनिंग, आपको एक्सेल आना चाहिए, एसक्यूएल, ये सारी कुछ बेसिक्स टूल्स आना चाहिए, ठीक है। साथ में बिगनर टूल्स, जो बिगनर लोग हैं उनको एक्सेल और गूगल शीट पे और बेसिक पाइथन तो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या क्या टूल्स मास्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक्सेल को मास्टर करना है, ठीक है। बेसिक टू एडवांस एक्सेल हमें आना चाहिए कि पिवोट क्या होता है, वुकअप क्या होता है, लुकअप क्या होता है, चार्ट्स कैसे बनते हैं, हम फिल्टर्स कैसे लगाते हैं, हमें एक्सेल के अंदर पढ़ना है, तो ठीक है। तो हमें एक ये वाला टूल मास्टर करना है। उसके बाद हम करेंगे एसक्यूएल, ठीक है। अब एसक्यूएल क्यों जरूरी है? देखो, अब बोलोगे आप सर कि हम एक्सेल पे भी तो डेटा मैनेज कर रहे थे, एसक्यूएल की क्या प्रॉब्लम आई, क्या जरूरत पड़ी एसक्यूएल की? तो देखो, एसक्यूएल क्या होता है, जब आप लार्ज डेटा सेट पे काम करोगे, ठीक है, तो हमें एसक्यूएल की जरूरत पड़ती है क्योंकि लार्ज डेटा सेट पर एक्सेल काम नहीं करता। तो इसलिए हमें एसक्यूएल और सिलेक्ट करना, ज्वाइन वगैरह, ये सारी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। उसके बाद हमें आना चाहिए पाइथन, ठीक है। पाइथन के अंदर भी डेटा विजुअलाइजेशन की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे पांडास हो गया, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। जैसे मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न में आप ग्राफ्स बनाते हो। ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको अब याद है कि हमें क्या करना है। देखो, हमें पहले एक्सेल करना है, एसक्यूएल करना है, फिर हमें पाइथन पढ़ना है, ठीक है। क्या? पाइथन। पाइथन के अंदर हमें पढ़ना है पेंडास, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्लीनिंग भी तो करोगे उसके लिए। उसके बाद नमपाई पढ़ेंगे हम, देन नमपाई, फिर मैटप्लॉटलिब पढ़ना है आपको, सीबॉर्न पढ़ना है, सीबॉर्न डेटा एनालिसिस के लिए। ये सारी लाइब्रेरीज आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है सर? देन हमारा ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमें पावर बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे कि है हमारे पास पावर बीआई और एक है टैबलू, ठीक है। अगर आपको डैशबोर्ड बनाने हैं, विजुलाइज करना है, फॉर एग्जांपल ग्राफ्स के फॉर्म में कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है, ये सारी चीजें, तो हमें पावर बीआई और टैबलू आना चाहिए। पावर बीआई अभी के टाइम पे काफी ग्रो कर रहा है, तो पावर बीआई की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा बेसिक डेटा एनालिसिस तो हमें पता है, डेटा क्लीनिंग क्या होता है, डेटा पे काम कैसे होता है। उसके बाद हमें टूल्स का भी पता है कि टूल्स पे आपको कैसे काम करना है। देखो, टूल्स का मैंने आपको बता दिया है कि एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन और पावर बीआई तो आपको आना ही चाहिए, मस्ट है। इन टूल्स को आपको मास्टर करना है, ठीक है। सेकेंडरी है हमारा स्टैटिस्टिक्स और विजुअलाइजेशन। मतलब स्टैटिस्टिक्स आई थिंक आपने पढ़ा होगा पहले, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बेसिक्स आना चाहिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद विजुअलाइजेशन में क्या, कुछ नहीं, बार चार्ट, चार्ट्स का, बेसिकली चार्ट्स का नॉलेज, बार चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, डोनट चार्ट क्या होता है, ठीक है। अगर देखो, स्टैटिस्टिक्स में हमें बेसिक जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, ये सारा नॉलेज होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सारा नॉलेज तो होना चाहिए। थोड़ा मैथमेटिकल नॉलेज है तो आप एक स्टैटिस्टिक्स की फुल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सेकंड, विजुअलाइजेशन टूल मैंने आपको पहले भी बताए थे, जैसे हम मास्टर कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स, उसमें पावर बीआई, टैबलू या फिर पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हैं, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, आप उसे सीख के भी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सर इतना तो क्लियर है कि हम
इतनी सारी चीज़ों से अपना पावर बीआई और ये सारी चीज़ पढ़ के डेटा एनालिटिक्स को मास्टर कर लेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाए, तो देखो जो बिगनर्स हैं, जैसे बिगनर लोगों के लिए हम क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग एक बैच लॉन्च करने वाले हैं, उसमें हम बिगनर्स प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बिगनर के लिए प्रोजेक्ट बनाते सीख सकते हैं, सेल्स डेटा एनालिसिस। सेल्स के डेटा को एनालाइज करना है, बिगनर के लिए होता है। स्टूडेंट मार्केट एनालिसिस, यूट्यूब नेटफ्लिक्स का डेटा सेट लेके आप उस पर भी काम कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर एरिया से कितने लोग वॉच कर रहे हैं, इंडिया से ज़्यादा हैं वॉचर्स या फिर यूएसए से, ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। कुछ इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स भी है, जैसे कि कोविड-19 डैशबोर्ड, ई कॉमर्स प्रोडक्ट एंड सर्वे एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ बिगनर्स प्रोजेक्ट रहते हैं। तो आपको सेम इन्हीं प्रोजेक्ट्स को उठा के गिटहब पे डालना है। गिटहब पे आप अपनी लिंक शेयर कर सकते हो, जिससे आप अलग अलग जब अपनी रिज्यूमे बिल्ड करोगे तो आप उसमें अपने गिटहब की लिंक दे सकते हो, जिससे क्या होगा, कंपनी वाले देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी आपको जॉब्स कहाँ पे देखनी है कि सर हम, चलो ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट्स भी क्लियर है, हमने टूल्स भी कर लिए, सारे टूल्स मास्टर भी कर लिए, तो फिर जॉब और इंटर्नशिप, तो हम लिंक्डइन, इंटर्नशाला और नौकरी और कट शॉट जैसी कुछ हमारे पास जॉब साइट है, ठीक है। लिंक्डइन, नौकरी, कट शॉट जैसी कुछ साइट्स हैं जिस पे हम लोग बहुत सारी डेटा एनालिसिस, जूनियर एनालिसिस्ट, बिजनेस एनालिटिस्ट और रिपोर्टिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब देख सकते हैं, जो कि सारा का सारा डीए के अंदर आता है, ठीक है। आप इन टूल्स को मास्टर कर लेते हो तो आप डेटा एनालिस्ट के साथ साथ जूनियर एनालिस्ट भी और बिजनेस एनालिस्ट और रिपोर्टिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, याद रखो डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर करता है, प्रोजेक्ट मैटर करता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ और शेयर करो लिंक्डइन पे या किसी अलग प्रोफाइल पे, ठीक है। अगर आपको मेंटरशिप या कोर्स वगैरह कुछ चीज़ चाहिए तो हमारी जो कोचिंग है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती है। अगर आप भोपाल से हो तो अच्छी बात है, आप विजिट कर सकते हो इंद्रपुरी हमारी कोचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।